नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। भक्ति मार्ग क्या है? क्या भक्ति मार्ग पर चलकर इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सरदार अवतार सिंह जी के पास। सरदार अवतार सिंह जी की यदि मैं बात करूं तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। सरदार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग सद्गुणों पे चलकर आत्मा का परमात्मा से मिलाप ही भक्ति मार्ग है और जीवन में अच्छे गुण अपनाते हुए अच्छे कर्म करना जिससे कि प्रभु प्रसन्न होते हैं, यही भक्ति मार्ग है। आदमी के अंदर असीमित इच्छाएं होती हैं। क्या भक्ति मार्ग पर चलकर इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है? गुरु ग्रंथ साहब जी में कई भक्तों की वाणी है, उसे पढ़कर पता चलता है कि बुरी इच्छाओं पर कंट्रोल करने के लिए ईश्वर का नाम जपना और अच्छे कर्म करने अति जरूरी हैं और ऐसा करके हम अपनी बुरी इच्छाओं पे काबू पा सकते हैं। आत्मा और परम आत्मा, इनमें किस प्रकार का अंतर है? परम आत्मा परमेश्वर, अल्लाह, ईश्वर, पता नहीं अनंत नाम है उनके, ईश्वर के। सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो परमात्मा है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। आत्मा उसका हमारे वेदों ग्रंथों के हिसाब से, साधु संतों की वाणी के अनुसार आत्मा उसका अंश है जो कि हर प्राणी में बसती है। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है लेकिन वह मंदिरों में नहीं जाता है, पूजा अर्चना नहीं करता है, मस्जिदों में नहीं जाता है, नमाज अदा नहीं करता है, गुरुद्वारे में नहीं जाता है, वहाँ पर पाठ नहीं करता है, गिरजाघर में नहीं जाता है, वहाँ पर प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन वह सत्कर्म करता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति का उस परम आत्मा से मिलाप हो सकता है? गुरु नानक देव जी से ये सवाल किया गया था कि सर्वोत्तम कौन है, कौन से धर्म को मानने वाले सर्वोत्तम हैं। उनका जवाब था कि ये सर्वोत्तम जिनके अंदर गुण हैं वही सर्वोत्तम है। किसी भी धर्म का आदमी हो जो अच्छे गुणों से संपन्न है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसके यहाँ, परमात्मा के यहाँ, उसी के लिए उच्च स्थान प्राप्त होता है उसी को। ये गुरु नानक देव जी का आंसर जवाब था, ये गुरबाणी में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, बाल उसके बड़े बड़े हैं, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी है, क्या ऐसे व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा हो सकती है? या फिर जो व्यक्ति स्वच्छ होता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे बाल बना कर रखता है, केवल ऐसे ही व्यक्तियों के अंदर पवित्र आत्मा हो सकती है? देखो जी, स्वच्छता जिंदगी का अंग है। स्वच्छता जरूरी है जिंदगी के लिए, जितनी स्वच्छता हो वो जरूरी है, लेकिन ईश्वरीय मार्ग पे स्वच्छता ही काफी नहीं है। वहाँ प्रेम और भक्ति का मार्ग मायने रखता है, वो जरूरी है। जिसके अंदर ये भावना है प्रेम भक्ति की, वही वहाँ पहुँचने की उम्मीद कर सकता है। मतलब परमात्मा से मिलाप करने के लिए शरीर का स्वच्छ होना इतना आवश्यक नहीं है, आत्मा का स्वच्छ होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। और भक्ति, वहाँ प्रेम भक्ति, सबका आदर सत्कार, अच्छे गुण, इनके लिए ही वहाँ पे जगह ज़्यादा मायने रखती है। ऐसा हम संतों महात्माओं से सुनते हैं और गुरबाणी में पढ़ते हैं। हिंदू कहते हैं कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, सिख कहते हैं कि सिख धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम कहते हैं कि मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है, ईसाई कहते हैं कि ईसाई धर्म श्रेष्ठ है। आखिर आपको क्या लगता है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? धर्म, सभी धर्म अपनी जगह श्रेष्ठ हैं,
लेकिन मूल जो है वो इंसानियत और मानवता है। अगर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, जिस धर्म के अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है, उसे हम पूर्ण धर्म नहीं कह सकते। वहाँ ये समझिए कि अगर हम अकेले नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अगर इंसानियत है, दया है, धर्म है, दया और धर्म ये धर्म का मूल है। सत्यता, सच्चाई पर चलना, ये होना जरूरी है, तभी हम किसी धर्म को परिपक्व धर्म कह सकते हैं। सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हैं। किसी को इसी आधार पे कि मेरा नाम ये है, मेरे धर्म का नाम ये है, मैं फलाने से ऊंचा हूँ, मेरा धर्म ज़्यादा बेस्ट है, उत्तम है, आपका नीचा है, ये चीज़ें जो है ये आपस में फ़र्क पैदा करती हैं और फिर हम आलोचना का कारण बनते हैं। सभी धर्म बराबर हैं, समान हैं, सिर्फ सोच हमारी जो है इंसानियत की और मानवता की होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। कभी हिंदू धर्म पर छींटाकशी होती है, कभी मुस्लिम धर्म पर छींटाकशी होती है, कभी सिख धर्म पर छींटाकशी होती है, तो कभी ईसाई धर्म पर छींटाकशी होती है। तो जो लोग इस प्रकार की छींटाकशी करने का काम करते हैं, क्या वास्तव में ये लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं? जो अधर्मी लोग हैं सही मायनों में वही छींटाकशी करते हैं। या तो जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, जो राजनीति के ठेकेदार समझते हैं। जो सही आदमी है कभी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करता, वो दूसरे धर्म को बराबर का सम्मान देता है। ऐसा हमारा मानना है और ये सत्य भी है कि हमें अपना धर्म मानते हुए, अपने मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलते हुए दूसरों का भी बराबर सम्मान करना चाहिए। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, धार्मिक नफरत को समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या रास्ता है जिससे धार्मिक नफरत समाप्त हो सकती है? धार्मिक नफरत को समाप्त करने के लिए, जैसे आप चैनल चला रहे हैं, लोगों के व्यूज ले रहे हैं, ऐसे ही मीडिया बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आप लोगों के माध्यम से समाज में गोष्ठियां होनी चाहिए, सर्वधर्म सम्मेलन होने चाहिए, जिससे कि लोगों को असली पता चले कि असलियत क्या है, ताकि वो ये जो खोखलापन है इससे दूर हट सकें। ये जो एक दूसरे के खिलाफ गलत आदमी बोलने वाले हैं, किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, अपशब्द कहने और फिर बड़े बड़े बवंडर खड़े कर देने, तभी खत्म हो सकते हैं अगर हम आपस में बैठ के विचार करें, गोष्ठियां करें, सर्वधर्म सम्मेलन करें। ये मेरा ऐसा मानना है। क्या किसी धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि आप धर्म के नाम पर लड़िए, परमात्मा के नाम पर लड़िए? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये आपने भी सुना होगा। कोई भी धर्म ने ऐसा नहीं कहता कि आपस में लड़ा जाए। ये तो हमारी सोच है, कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों की सोच है। कहीं कोई धर्म नहीं कहता, हमने नहीं पढ़ा आज तक, ना किसी जो पहुँचे हुए संत महात्मा हैं वो कभी लड़ने के लिए नहीं कहते, वो हमेशा रोकते हैं। और जो इंसानियत को मानता है, मानवता को मानता है, वो कभी लड़ने का संदेश नहीं देता, वो रोकता ही है। और लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, बैठकर विचार करने से ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। देश की तरक्की, धर्म की तरक्की एकता में ही है। आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति भी हैं। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, हालांकि हमने पहले अंतिम सवाल कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या उस परम आत्मा को याद करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की आवश्यकता होती है? देखो जी, बचपन से जब बच्चा छोटा होता है वो इस संसार के बारे में कुछ नहीं जानता, ईश्वर के बारे में तो क्या जानेगा। स्कूल जाना शुरू करते हैं हम लोग, हमारे माँ बाप लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं हमें। धीरे धीरे हम खुद जाना शुरू हो जाते हैं, हमारी रुचि बढ़ने लगती है, फिर हम सीखना शुरू करते हैं। ऐसे ही धर्म का जो मार्ग है वो भी इसी तरह से है। हमें वहाँ से अच्छी शिक्षा मिलती हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या दूसरे धर्म स्थान हो। अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेना, ये हमें वहाँ से सीख मिलती है और जिस पे चलकर हम एक अच्छे मानव बन सकते हैं।
लेकिन वो हमारे ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, करता है कि हम लोग ग्रहण करते हैं उन्हें या नहीं। अगर हम जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ से कुछ ग्रहण करके आएं और अपने जीवन में बुरे कर्मों से बचें और अच्छे कर्मों को अपनाएं। तभी हम अच्छी आत्मा को परमात्मा से मिलाप की उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे गुणों के द्वारा और प्रेम और भक्ति के द्वारा। जो लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे नहीं जाते हैं, तो क्या ऐसे लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? इसका मैंने आंसर पहले भी दिया है। वहाँ प्रेम और भक्ति देखी जाती है, ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। जहाँ प्रेम नहीं है, वो चाहे अगर हम चक्कर मारते रहते हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों में हमारे ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अधूरे हैं। प्रेम भक्ति का होना मार्ग बहुत जरूरी है। चलिए, सरदार अवतार सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।